नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था व्याकरण के अंदर संधि। टॉपिक क्या था? संधि। टॉपिक क्या चल रहा था? संधि। इसके बारे में अपने चर्चा करे थे। इसके बारे में अपने थोड़ा बहुत देख लिया था। इसके भेद, भेदों को देखा था। भेद होते हैं तीन, देख लिया था। इसकी परिभाषा देख ली थी और सारा कुछ देख लिया था। मैं थोड़ा सा पूर्व ज्ञान की तरफ ले जाऊंगा आपको। किसकी तरफ? पूर्व ज्ञान की तरफ। कि जितना कुछ किया है थोड़ा उसका रिवीजन करते हैं और जो आज करवाना है वहां तक पहले लेके आऊंगा। तो देखो, दो वर्णों, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। अब इसमें सम प्लस धी, ठीक है, सम इसमें उपसर्ग है। बात समझ में आई यहां तक? अब मैं अगर आगे बात करूं इसके बारे में, अब अगर इसके भेदों की बात करेंगे अपने, भेद कितने बताए? तीन। संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। अब देखो आप कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, ये होती है। अब इसके भेद कितने होते हैं? पांच। ये अभी पूछा गया प्रश्न सीटी में। कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। देख लो, आपको ऊपर से ही प्रश्न पूछ लिया उसने। आप उदाहरणों में, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ज्यादा उदाहरण ना रटो। जरूरी नहीं है वो उदाहरण ही दे। अब उसने सिटी में क्या पूछा? लोग उदाहरण रट के गए, उसने भेद ही पूछ लिए सीधा। कितने भेद होते हैं? पांच है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं छोड़ा? अब इसके पांच भेद कौन कौन से थे? मैंने बताया था दीर्घ, दो नंबर था गुण, तीन नंबर था वृद्धि, चार नंबर था यण और पांच नंबर क्या था? अयादि। ये मैं पांच भेद आपको बताए थे और यही प्रश्न पूछा है उसने। ये प्रश्न मैं करवा चुका था। आगे अपने ने तो अपने स्वर संधि में चल रहे थे, दो स्वरों के मेल को, ये चीज भी मैंने बताई थी। दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। पांच भेदों के बारे में बता दिया। अब अपने बात किसके बारे में कर रहे थे? दीर्घ स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ स्वर संधि के। मैंने बताया था सेम सेम मिलेगा तो, सेम सेम मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा और बड़ा बन जाएगा तो दीर्घ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें क्या आते हैं? समान स्वर आते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में कौन से स्वर आते हैं? ए, आ, ई, ई, उ और री। इनके जोड़े बना लो आप। समान स्वर आता है। समान स्वर आने के बाद में ये बनेगा क्या? दीर्घ ही बनेगा। बनेगा क्या? दीर्घ ही बनेगा। क्या बनता है? दीर्घ ही बनेगा। ये किस किस भेद की पहचान है? दीर्घ स्वर संधि। किसकी पहचान है? दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। किसकी पहचान है? दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। और उसमें से हमने ए, आ, ये उदाहरण कर लिए थे। जैसे विद्या प्लस आल्य, क्या बनाया था? विद्यालय।
इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। ई और ई बराबर क्या बनेगा बताओ? बड़ी ई बनता है, रवि प्लस इंद्र, इसका भी उदाहरण जैसे ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, तो रवि प्लस इंद्र, तो क्या बना? रविंद्र। ये उदाहरण भी कर चुके थे अपने। और आज अपने करेंगे ऊ प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। उसका जैसे एक उदाहरण, इसका एक पार्ट कर लिया था अपनों, एक पार्ट कर चुके थे, जैसे भानु प्लस उदय, तो क्या बना? भानुद्य। क्या बना था? भानुद्य बना था। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे अपने। ये मैं आपको यहां तक लाने का प्रयास किया है, यहां तक सिर्फ लाने का प्रयास किया है। अब देखो, ये था अपना क्या था? पूर्व ज्ञान, कि जो अपने ने कर चुके हैं, इनके बारे में चर्चा अपने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये मैं पूर्व ज्ञान इसलिए करवाया क्योंकि एक बार आपका क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। अब अपने बात करेंगे आज के चैप्टर पर, क्योंकि आपका एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाए तो आप जो आज टॉपिक करवा रहा हूं वहां तक आप पहुंच जाओ, वहां तक क्या हो जाओगे? आप पहुंच जाओगे। बात समझ में आए? अब देखते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं आगे, जो कि आज जो टॉपिक करना है। अभी तक अपना पहला ईश्वर संधि का भेद चल रहा है। तीन भेदों में संधि, संधि में कितने भेद? तीन, और तीन में अपने कौन सा कर रहे थे? स्वर संधि कर रहे हैं। कौन सी संधि? स्वर संधि। ठीक है। और स्वर संधि में कितने भेद बताए मैंने? पांच, पांच भेद बताए। पांच में पहला कर रहे थे, पहला भेद कौन सा था? दीर्घ स्वर संधि। ये भेद चल रहा था। इसमें अपनों ने ए, आ और री, ये स्वर आते हैं, और इनके जोड़े भी बना दिए मैंने। मैं एक बार इसलिए लिख रहा हूं कि थोड़ा आपको समझ में आ जाए और आपको कंठस्थ हो जाए ये बात। अब अपनों ने आ का भी कर लिया, ई की भी कर लिया। अब अपने किस पे चलेंगे? ऊ के ऊपर आएंगे। किसके ऊपर आएंगे? ऊपर। किस पे आएंगे? ऊपर आते हैं। किस पे आएंगे? ऊपर। ऊ के जोड़े बनाते हैं पहले, ऊ के जोड़े बनाते हैं। देखो, ऊ के अगर मैं जोड़े बनाऊं तो क्या बनेंगे? वो सेम ही बनेंगे। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, दीर्घ बनाना है तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। यहां बड़ा, यहां छोटा, यहां छोटा कर लो पहले आप, यहां बड़ा, फिर भी क्या बनाना है? बड़ा। यहां बड़ा, यहां छोटा, तो भी क्या बनाना है? ये सर्किल बनेगा। बना। इसमें से अपने पहले के उदाहरण कर लिए थे उस दिन। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़े, इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बार फिर लिख देता हूं। यहां तक अपने चर्चा कर चुके थे। आज अपनी चर्चा करेंगे किसके बारे में? बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। यहां तक अपने चैप्टर कर चुके थे। अब अपने बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि में उस नियम के अनुसार, और आपका थोड़ा पूर्व ज्ञान भी हो गया है। अब देखते हैं इस नियम के अनुसार ही देखेंगे आप। तो अब हम क्या करेंगे? ऊ प्लस ऊ का, किसके उदाहरण देखेंगे? ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो,
यहां भी बड़ा आएगा, यहां भी बड़ा आएगा, और बनने वाला भी क्या होगा, बड़ा होगा। वो ट्रिक ध्यान में रखना, सेम सेम मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा तो दीर्घ कहलाएगा। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे उधर, ये है भू प्लस उधर, तो मैं पहले टुकड़े कर लेता हूं। ये टुकड़े हो गए, यहां भी ऊ, यहां भी ऊ, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, इस ऊ का निर्माण करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, क्या बना देंगे, बड़ा, तो क्या बनेगा, ये इसमें तो ये बड़ा आ गया भू, ये इसके साथ मिल गया, इसके साथ क्या लगेगा ये, और क्या बच गया, सेम का सेम, उधर। ये शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा, ये शब्द। आपको अगर टुकड़े करने आ गए तो आपका पहली बात तो आप पहचान लोगे इसमें कौन सी स्वर संधि है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है, यण है, या दीर्घ स्वर संधि है। यह सबसे अच्छा तरीका है टुकड़े करके देखना। और ये टुकड़े कब करने आएंगे, जब आपको, इसीलिए मैंने करवाया, स्वर और व्यंजन का पता होगा तो ही ये टुकड़े करने आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, अन्यथा आपको टुकड़े नहीं करने आ सकते। इसीलिए मैंने क्या करवाया, स्वर और व्यंजन करवाया। इसीलिए सबसे पहले संधि का टॉपिक नहीं लेके आया, क्यों, इन चीजों का आप करके आओगे तभी तो आपको पता लगेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं रहेगा इन चीजों का। अब इसी प्रकार आगे उदाहरण देखते हैं। अब मैं टुकड़े ना करके, टुकड़े आप खुद करके देखना इस नियम से, जैसा मैंने बताया है। जैसे सरयू, क्या है, सरयू प्लस उर्मी, ये मैं बता चुका हूं, कहां ऊ बड़ा आएगा कौन शब्दों में, ये सब शुद्धि में मैं बता चुका हूं। तो इसमें भी ऊ और इसमें भी यू, तो क्या बन जाएगा, सरयू उर्मी, ये बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, आपके सामने कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर आपको नियम का पता है तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दो उदाहरण दिए हैं मैंने, और यही पेपर में बार बार पूछे गए। आपको उदाहरण और भी करवा दूंगा, पर एक बार आप नियम के अनुसार वो उदाहरण करवा रहा हूं जो क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपरों में पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में अपने ज्यादा डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं छोटा ऊ और बड़े ऊ के बारे में। तीसरा नियम, अपने दो नियम कर लिए, अब मैं बात करता हूं तीसरे नियम। किसके बारे में चर्चा करूंगा, तीसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं। देखो कौन सा है, ऊ बड़ा, और ये ऊ बराबर क्या बनाएगा, बड़े ऊ का निर्माण है, करेगा। करेगा या नहीं करेगा, छोटा फिर बड़ा, और बनेगा क्या, बड़ा ही तो बनेगा, और बनने को कुछ है ही। तो जैसे बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, और क्या बनेगा बताओ आप। अब देखो इसी प्रकार ऊ और ये ऊ दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, बड़े ऊ का निर्माण कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, तो अपने देखते हैं कौन सा उदाहरण इसमें सही बैठता है। जैसे सिंधु प्लस उर्मी, यही बनेगा। अब मैं टुकड़े नहीं कर रहा हूं, टुकड़े आप खुद करने सीखो आप, जिससे आपको पता लगे। अब इसमें सिंधु प्लस उर्मी है, यहां भी बड़ा हुआ है जैसे, और यहां भी क्या है, बड़ा ऊ, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बड़े ऊ का ही निर्माण है, करते हैं, करेंगे। जैसे लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी क्या बनेगा, लघु उर्मी, ये बन जाएगा। बना या नहीं बना, बना। तो ये कौन सा नियम हो गया, ऊ और ऊ का। अब अपने बात करते हैं लास्ट नियम की, बराबर क्या बनाएगा,
बड़े ऊ का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? बड़े ऊ का निर्माण करेगा। कैसे? जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। वधु प्लस वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति, इसमें तो बड़ा ही आएगा, वधुक्ति हो जाएगा। क्या बना? वधु उक्ति, भू प्लस ऊपरी, भूपरी बनेगा। क्या बनेगा? भूपरी बन जाएगा। तो ये इस नियम के उदाहरण हो गए। तो आप इन चीजों का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रख लेना, जिससे क्या है आप थोड़े टुकड़े करके देख लोगे, क्योंकि मैं प्रत्येक शब्द के टुकड़े नहीं कर सकता, क्योंकि आप थोड़ा करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और प्लस से पहले और प्लस के बाद में अपने को टुकड़े मिल जाएंगे। तो अगर समान स्वर है तो क्या है? तो बताओ क्या है? दीर्घ स्वर संधि है, अन्यथा दीर्घ स्वर संधि नहीं है। फिर दीर्घ में कोई और भेद आएगा कि दीर्घ में तो क्या आएगा? सेम सेम मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा तो दीर्घ कहलाएगा। ये आपको ट्रिक ध्यान में रखने, किसके लिए? दीर्घ स्वर संधि के रूप में। अब अपने बात करते हैं इसका आगे री का। अब कौन सा रह गया अपना? री रह गया। कौन सा रह गया? री। री के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं री के बारे में चर्चा करूं तो इसमें समान आएंगे। ये ज्यादातर प्रयोग होता नहीं है, अब ये संस्कृत में ज्यादा होता है। फिर मैं करवा देता हूं एक दो उदाहरण है। बराबर क्या बनेगा? ये री बनता है। इसका एक उदाहरण है, ज्यादातर पूछ लिया जाता है। ये उदाहरण है, पित्र प्लस ऋण, तो पितृ ऋण हो जाएगा। देखो इसमें री है, यहां भी री है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? बड़े री का निर्माण कर देंगे। किसका? बड़ा। तो क्या बनेगा? ये शब्द बन जाएगा। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न में पेपर में पूछ लिया जाता है। इन शब्दों का प्रचलन अब खत्म हो गया है। शब्दों का प्रचलन नहीं रहा, ऐसे शब्दों का प्रचलन नहीं रहा है। और अगर इसका बात करें तो ये संस्कृत में ज्यादा है, संस्कृत में है, हिंदी में अब नहीं है। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और इसी के साथ आपका पहला भेद पूरा होता है। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि 5 भेदों में पहला भेद आपका पूरा होता है। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। अब बात करते हैं अगली भेद की, गुण संधि के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? गुण संधि के बारे में। दूसरा भेद कौन सा है स्वर संधि का? गुण संधि। गुण स्वर संधि, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो अगर इसको करना है तो मैं पहले आपको दीर्घ स्वर संधि में लेके चलता हूं। देखो आप इसमें क्या था, अगर आपको इससे जोड़ के पढ़ोगे तो आपको बहुत बढ़िया रहोगी। देखो इसमें समान स्वर थे ना, क्या थे? इसमें समान स्वर थे। कौन कौन से स्वर थे आपको ये ध्यान में रखना। पहले ए, आ, ई, ई, उ, ऊ और री, यही थे या कोई और थे? बताओ। देखो अगर समान थे, यहां मैंने आ लिखा, इसको थोड़ा समझा देता हूं, फिर इसमें आऊंगा मैं। ये बना था। अब देखो करना क्या है,
वो ही ध्यान रखना है, स्वर यही रखने हैं, ए आ ई उ री। करना क्या है देखो, चेंजिंग इतनी करनी है, एरो आ है, यहां प्लस लगा दो बस। क्या करना है, ए और आ के बाद में क्या लगा दो, प्लस, और आगे सेम के सेम रख दो आप। तो ये कौन सी संधि बन गई, गुण संधि बन गई। कंडीशन पता लगी कि इसमें तो दो दो के जोड़े बनाए थे अपनों ने, दो दो के जोड़े बनाए थे ना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ए और आ के बाद में ई उ और री को देखना है। प्लस से पहले ए और आ हो, उसके बाद में ई उ और री, ये हो तो कौन सी संधि बन जाएगी, गुण संधि बन जाएगी। एक ट्रिक तो ये है, एक ट्रिक तो इस प्रकार, आगे बताऊंगा इसका बनेगा का। पहला तो ये पहचान के तौर पर है कि आपने ए आ ई उ री, इनको देखा किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। अब ए और आ के बाद में मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो ये कौन सी संधि बन गई, गुण संधि बन गई। बात समझ में आई या नहीं, आगे अब देखते हैं किसके बारे में, अपने गुण संधि के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, गुण संधि के बारे में। अगर मैं गुण संधि के बारे में बात करूं तो देखो स्वर कौन से आए, ए और आ, ए हो या आ, उसके बाद में
तो दीर्घ स्वर संधि अपने पूरा कर लिया। अब अपने अगला भेद देखते हैं गुण संधि। कौन सा? गुण संधि। कौन सा भेद? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के अंदर देखो, अगर आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई, किसके बारे में? पहले दीर्घ स्वर संधि अपने पढ़ा, इसके बारे में देखते हैं क्या था। कौन से स्वर थे? ए, आ, ई, उ और री, ये स्वर थे। ठीक है, देखो इसमें अपना ने क्या बनाया था? ए और आ का आ, ई और ई का बड़ा ई, इसका बड़ा ऊ और इसका बड़ा री, ये करते हैं। अब क्या करना है? स्वर यही है गुण संधि में, स्वर यही रखने हैं, स्वरों को चेंज नहीं करना। इसमें क्या करना है? वही स्वर लिख दो आप, ए और आ के बाद में प्लस लगा दो और सेम का सेम लिख दो आप। तो ये कौन सी संधि बन गई? अब गुण संधि बन गई। कौन सी संधि बन जाएगी? गुण संधि बन जाएगी। कौन सी संधि बन गई है? गुण संधि बन गई। अब बात समझ में आई? अगर आपको दीर्घ स्वर संधि का पता है तो आप उस नियम को, वो स्वर अप्लाई करके कौन सी संधि बना सकते हो? गुण संधि भी बना सकते हो। कौन सी संधि? गुण संधि बना सकते हो। देखो इसमें, अब अपने आगे देखते हैं इसमें गुण संधि में क्या है। गुण संधि में क्या है देखो आप, अगर मैं गुण संधि की बात करूं तो एक तो मैंने ये आप ध्यान रखना, और इसमें दूसरा असमान स्वर, ये चीजें ध्यान में। पहली कंडीशन गुण संधि में आपको ये ध्यान रखना है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो बात की बातें हैं। अब इसके टुकड़े करेंगे, इसका क्या बनेगा वो अपने बताएंगे। तो देखो देखो आपने अगर स्वर ढंग से पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन, तो आपको संधि में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैंने क्या करवाए हैं? स्वर और विजातीय स्वर आपने अगर देखे हैं तो वही कंडीशन क्या बनने वाली है? गुण संधि। कौन सी संधि बनने वाली है? गुण संधि बनने वाली है। विजातीय स्वरी क्या है? गुण संधि। जैसे देखो, अब इसके 3 डायग्राम बनाऊंगा। पहले अपने को ए रखना है, ई रखेंगे, बनाएंगे क्या? ए। यहां मैं रखूं ए, बड़ी ई रखूं तो भी क्या बनेगा? यही बनेगा। आ रख लूं, ये ई रख दूं तो भी क्या बनेगा? यही बनेगा। बड़ी ई रखूं तो भी यही बनेगा। एक तो डायग्राम ये बनेगा गुण संधि में। दूसरा क्या बनेगा? ए प्लस ऊ बराबर ओ, बड़ा ऊ आ जाए तो भी यही कंडीशन रहेगी। आ प्लस ऊ आ जाए तो भी यही कंडीशन रहेगी। छोटा आ जाए, यहां छोटा कर देते हैं और यहां बड़ा आ जाए तो भी क्या कंडीशन? ये रहेगी। दूसरा नियम ये फॉलो करेंगे गुण संधि। और तीसरा क्या करेंगे? री बराबर क्या बनेगा? और आ प्लस अगर री आए तो भी क्या बनेगा? और बनेगा। ये 3 कंडीशनें बनेगी इसमें गुण स्वर संधि। एक तो ए प्लस ई, ए प्लस ऊ और ए प्लस री। ये 3 कंडीशनें किसमें बनेगी? गुण स्वर संधि में बनती है। किसमें बनेगी? ए प्लस ई बराबर ए प्लस ऊ बराबर ओ, ये विजातीय स्वर हैं। अगर आपने स्वर पढ़े हैं तो कौन से स्वर? विजातीय स्वर ही क्या है? गुण स्वर संधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गुण स्वर संधि मानी जाती है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। इसमें
कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है इस संधि के अंदर, गुण स्वर संधि में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो बता रहा हूं। कुछ शब्द हैं उनका आपको ध्यान रखना है। बड़ी ई, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। जैसे स्त्री, देवी, स्त्री देवी, रजनी, सती, यति, वधू। ठीक है, इन शब्दों का आपको पृथ्वी, इन शब्दों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जैसे इसकी एक ट्रिक भी है, मैं लिख देता हूं। ट्रिक क्या है? पृथ्वी ही देवी है, देवी ही स्त्री है, और क्या है? देवी ही नारी है, नारी है, नारी ही स्त्री है, स्त्री ही वधू है, वधू ही रजनी है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, क्योंकि इनमें मात्रा क्या आएगी? बड़ी ई की आती है। और एक चीज का और, गिरी शब्द में दोनों मात्राएं छोटी आती हैं। क्या आती है? छोटी आती है। दोनों मात्राएं क्या आती है? छोटी आती है। इस शब्द का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो अब ये हो गया, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार ये शब्द क्या कर देते, कई बार ये शब्द कंफ्यूज कर देते हैं, बेमात्रा कौन सी आएगी। इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं पहले नियम पर, पहली कंडीशन पे आते हैं, गुण स्वर संधि के पहली कंडीशन पर। पहली कंडीशन की बात करते हैं अपने, पहली कंडीशन की चर्चा करें। ए प्लस ई बराबर ए, इस नियम पर आते हैं अपने। सारे बनेंगे तो यही, पहले इस कंडीशन पर की बात करते हैं अपने। इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं इसकी, तो क्या बनाना है? ए, यहां ए होना चाहिए, यहां ई होना चाहिए। जैसे सूर्य प्लस इंद्र शब्द क्या है? इसके मैं टुकड़े कर देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। हो गए? अब देखो ए और ई आ गया, क्या बनाएंगे? ए बना देंगे। इसका क्या बना देंगे? ए बना देंगे। तो देखो ये सेम का सेम रहेगा। अब ये इसके साथ आएगा तो इसमें ऊपर लग जाएगा। क्या बचा? ये बचा। क्या बना? सुरेंद्र शब्द बना। क्या बना? सुरेंद्र शब्द बना। बना या नहीं बना? इसी प्रकार गज प्लस इंदर शब्द क्या है? गज प्लस इंदर। तो इसमें ए है, इसमें ई है। क्या बना देंगे? ए का निर्माण करेंगे तो क्या बनेगा? गजेंद्र। बना या नहीं बना?
गजेंद्र शब्द बन गया। योगेंद्र है, जैसे योग प्लस इंद्र, योगेंद्र बन जाएगा। बना या नहीं बना? मैं प्लस इति, नेति, शब्द क्या बन गया? नेति शब्द बन जाता है। अलग प्लस इच्छा, इसका निर्माण है ए का, क्या बना? अल्पिच्छा। बना या नहीं बना? आपके सामने। तो ये शब्द हैं किसके? इस उदाहरण के। ए प्लस ई बराबर क्या बना? ए। और इन शब्दों का ध्यान रखना। बात समझ में आई? एक कंडीशन का और ध्यान रखना है, वो बताता हूं अभी। एक तो आपने इसका ध्यान रख लिया, स्त्री का, शब्दों का। अब एक शब्द का और ध्यान रखना है, किन किन का ध्यान रखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपको समझ में आई बात? ये सुरेंद्र है, गजेंद्र है, योगेंद्र है, अल्पिक्षा है। तो इसमें ए प्लस ई बराबर क्या बना है? ए का निर्माण हुआ है। बात समझ में? अब देखो इसमें कुछ और बातें, मैं नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं, उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे बताई है, पर आपका बार बार करूंगा तो आपको अशुद्धियां क्या होती जाएंगी? दूर होती जाएंगी। देखो, गुण समर्थक भी ये है, इसमें आपको ध्यान रखना है, रम नहीं होता, रमा होता है। पहली कंडीशन, रम ने लिखकर रमा, मह नहीं होता, महा होता है। इसका ध्यान रखना। राक नहीं होता, राका होता है। क्या होता है? राका शब्द होता है। कौन सा शब्द होगा? राका शब्द होगा। गुड़ाक नहीं, गुड़ाका होगा। इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये अपने इनके करेंगे, गुण स्वर संधि में इनका प्रयोग भी करेंगे। क्या करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। रम ने लिखकर रमा, मह नहीं लिखे महा, राग न लिखे राका, गुड़ाक न लिखकर गुड़ाका शब्द आएगा। क्या आएगा? गुड़ाका शब्द आएगा। अब पहली कंडीशन कर ली। अब आ प्लस ई का करना है अपने। किसका करेंगे? आ प्लस ई का। किसका करेंगे? आ प्लस ई का करेंगे। बराबर क्या बनाएंगे? कंडीशन तो ये रहने वाली है, यही रहेगी या कोई और रहेगी? सेम ही रहने वाली है, इसमें तो कोई परिवर्तन तो है ही नहीं है। तो बताओ, जैसे महेंद्र, यहां क्या आएगा? मह नहीं आएगा, महा आएगा। प्लस इंद्र, अभी बताया है मैंने, क्या आएगा? महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई। आया या नहीं आया? आपके सामने है। महा प्लस इंद्र बनता है इसका। क्या बनेगा? महा प्लस इंद्र, क्या बना? महेंद्र। बना या नहीं बना? इसी प्रकार यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, बनेगा या नहीं बनेगा? ये आपके सामने। आ प्लस ई का बना, ये रहा। बना या नहीं बना? इसी प्रकार अगर बात करूं महेश्वर, ये दो उदाहरण आते हैं इसके। महेंद्र में देखो आ, और यहां भी आ कंडीशन के उदाहरण बन रहे हैं। बात समझ में आई? अब अपनी बात करते हैं अगली कंडीशन की, बड़ी ई की। बराबर बनेगा क्या? बड़ी ही बनेगा ना,
या कोई और बनेगा? देख लो, वहां तो बड़ी ई और यहां ए बनेगा। क्या बनेगा? ए प्लस बड़ी ई का निर्माण करेगा। क्या करेगा? बड़ी ई का निर्माण करेगा। जैसे नरेश, शब्द क्या है? नरेश। तो नर प्लस ईश, शब्द क्या है? नर प्लस ईश, क्या बनेगा? नरेश शब्द बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? आपके सामने। जैसे प्रेक्षक, प्रे प्लस शिक्षक, प्रे प्लस शिक्षक। उपेक्षा, क्या बनेगा? उपेक्षा बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? ये आपके सामने। अब क्या करेंगे? आ प्लस ई का उदाहरण करते हैं। एक कंडीशन और कौन सी रहेगी बताओ? आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या बनाएगा बताओ? बड़ी ई का निर्माण करेगा या कुछ और करेगा? यही रहे। जैसे रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, क्या बनेगा बताओ? रमेश बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। राकेश, ये मैंने बताया अभी, राका प्लस ईश, क्या बनेगा? राकेश। क्या बनेगा? राकेश शब्द बनेगा। बनेगा या नहीं बना? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर, माहेश्वर, ये नियम इसी के साथ क्या होता है? पूरा होता है। ये चार कंडीशन मैंने बताई थी आपको, ये चार कंडीशन है मैंने बताई थी आपको, और ये चार कंडीशनों के उदाहरण भी मैंने बताए। बताया या नहीं बताई? एक और कर लो, बुढ़ाका प्लस ईश, बुढ़ाकेश, ये भी किसका है? गुण संधि का ही उदाहरण है, माना जाता है। किसका उदाहरण माना जाता है? गुण संधि का ही उदाहरण माना जाता है। और इसी के साथ एक नियम पूरा होता है, गुण संधि का एक नियम कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? ए प्लस ई बराबर क्या बनता है? ई का। ये नियम क्या होता है अपना? संपूर्ण होता है। अब अपना क्या बचता है? ए प्लस ऊ का बचेगा। क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। बात समझ में आई है नहीं? तो देखो, अपनों ने दो वेद किए हैं। कितने वेद किए हैं? दो वेद। और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत करना होगा तो आपकी संधि गलत नहीं होगी। इसमें आप अगर देखो, देखो अपनों ने स्वर संधि में 5 वेद थे, उनमें से पहला पूरा कर लिया मैंने, दीर्घ। पहला वेद कौन सा था? दीर्घ। अब कौन सा चल रहा है? गुण। और गुण संधि में अपनों ने एक नियम कर लिया, ए प्लस ई बराबर ए का। अब अपने कौन सा करेंगे इसमें? ए प्लस ऊ बराबर ओ, ये नियम करेंगे। तो देखो इसमें क्या था? अगर दीर्घ स्वर संधि है आपके पास, या क्या है? ए आ प्लस कर दो, क्या बन जाएगी? गुण संधि बन जाती है। इसके मैंने वो लिखवा भी दिए हैं। अगर देखो मैं एक एक का लिखा देता, ए ई बराबर
ये बनेगा ए प्लस अगर ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, और ए प्लस अगर वी आ जाए तो पर बनेंगे। इसका भी जवाब रहेगा। और एक संधि में आपको मैं बता दूं, शब्द में अगर एक डंडा आ जाए शब्द में तो वो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। ये आप ध्यान रखना और ये कंडीशन आपको ध्यान रखना। इसमें तो ये कंडीशन बन रही है और हमने दीर्घ स्वर संधि की, उसमें ए आ बराबर आई आई बना था, ऊ या बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ई का बड़ा ई बना था, ऊ का बड़ा ऊ बना था, और री का क्या बना? री बराबर बड़ी री बन गई। ये कंडीशन किसमें बन रही थी? दीर्घ स्वर संधि में बन रही, किसमें बन रही थी? दीर्घ स्वर संधि में बन रही। ये कंडीशन उन्होंने क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। मैं थोड़ा शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना और संधि की जो शब्द शुद्धि है उसका ध्यान रखना, इसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। उसमें वो कंडीशन बनेगी और इसमें ये कंडीशन बनेगी। तो ये कौन सी संधि होगी अपनी? दीर्घ गुण संधि। गुण संधि का आपने एक नियम कर लिया है। अब अपने पास कितने नियम बचे हैं? दो नियम बचे हैं। कौन कौन से? ए प्लस ऊ वाला और ए प्लस री वाला बचा है। तो आप इसको ध्यान से देखो। आप संधि में ऐसा है कि आपको अगर स्वर, व्यंजन और शब्द शुद्धि का अगर पता होगा तो आप नियमों के बिना भी संधि को कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप इसी तरह सीधी के चक्कर में 5 भेद पूछे, आप सिर्फ उदाहरणों पर ही डिपेंड मत रहो, थोड़ा बहुत उसके बारे में विस्तारित जानकारी भी ध्यान रखो। पेपर वाला कुछ भी पूछ सकता है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।